हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूं कि बिल्कुल बढ़िया होंगे। आइए आपको मैं बताता हूं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की खोज कैसे हुई, उसके पीछे मोज़ले का क्या योगदान था, क्या कंट्रीब्यूशन था और उसने किस एक्सपेरिमेंट से पूरी दुनिया को नकार दिया। उसने प्राउड्स हाइपोथेसिस को नकार दिया, उसने न्यूलैंड्स ऑक्टेव रूल को नकार दिया, उसने जो है तुम्हारा डोबेराने ट्रायड को नकार दिया, उसने लॉदरमेयर कर्व को नकार दिया, उसने मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल को भी नकार दिया। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या हुआ, मेटल रॉड पर उसने हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन को गिराया। जब किसी मेटल पर हाईली एनर्जेटिक इलेक्ट्रॉन बम्बार्ड किए जाते हैं प्यारे बच्चों, तो एक्स रे प्रोड्यूस होती है। उस प्रोड्यूस्ड एक्स रे का पहले वो न्यू फ्रीक्वेंसी नापा, फिर उसका रूट लिया और रूट न्यू के साथ एटॉमिक नंबर को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया और एक बार रूट न्यू के साथ एटॉमिक मास को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया। जब वो एटॉमिक नंबर के साथ रूट न्यू को प्लॉट कर रहा था तो देखा बिल्कुल साफ सुथरी स्ट्रेट लाइन जा रही है। अब रूट न्यू क्या है, यानी कि ये एक तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी है कि नहीं, बिल्कुल। अब जरा देखो, अगर मैं ये एक फिक्स गैप मान लूँ, जितना ये है उतना इसे बना दूँ, उतना इसे बना दूँ, उतना इसे बना दूँ, तो जरा देखिए कि एक फिक्स गैप के बाद ये पिंक लाइन रिपीट हो रही कि नहीं। इतने गैप के बाद फिर आ गई, फिर आगे इतने गैप के बाद आ गई, फिर आगे इतने गैप के बाद आ गई, फिर आगे इतने गैप के बाद आ गई। यानी कि इससे पता लगता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी of any element is the periodic function of their atomic number, not atomic mass as scientists previously assumed। अब प्यारे बच्चों जरा देखना कि अगर मैं इसकी बात कर लेता तो यहाँ जरा देखो कि फिक्स गैप के बाद वाइट लाइन रिपीट तो हो रहा है, लेकिन ये वाइट लाइन आइडियल लाइन है, ये मेरा कर्व नहीं है। मेरा जो एक्चुअल कर्व है जो येलो कलर से गया हुआ है। तो जरा देखिए, क्या ये एक फिक्स गैप के बाद रिपीटेशन है? नहीं, इसमें क्या है, देखो आड़ा टेढ़ा है, कभी बढ़ रहा है, कभी घट रहा है, कभी नीचे जा रहा है, कभी ऊपर जा रहा है। तो इसमें एक रैंडम वेरिएशन है। यानी कि जब रूट न्यू जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है उसका जो है ग्राफ एटॉमिक मास के साथ खींचा गया तो रैंडम वेरिएशन आया। लेकिन रूट न्यू जो कि एक फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी भी एलिमेंट का, जैसे कि ये जिस मेटल जिस एलिमेंट से मिलकर के बना हुआ होगा उसकी एक फिजिकल प्रॉपर्टी है ना, तो उसका जब एटॉमिक नंबर के साथ कर्व खींचा गया देखा गया बिल्कुल एक फिक्स गैप के बाद पिंक लाइन, यानी कि प्रॉपर्टी उसकी क्या हो रही है, एक फिक्स गैप के बाद एक फिक्स मैनर में बढ़ रही है। तो यहाँ से मोज़ले ने बोला कि भाई लोगों, अभी तक जो लोग एज्यूम किए हैं वो बिल्कुल भी गलत बात है। फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, नॉट एटॉमिक मास। उसके बाद एक्चुअली प्यारे बच्चों जरा देखिए, जो एक्चुअल वेरिएशन होता है ना किसका, इसका देखिए रूट न्यू का, वो होता है ए z माइनस बी, इस फंक्शन से वेरी करता है प्यारे बच्चों। अब जरा देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ रूट न्यू क्या है, तो यहाँ न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी है किसकी, एक्स रे की, जो कहाँ प्रोड्यूस हुई, मोज़लेस एक्सपेरिमेंट में। यहाँ पर a, b ये क्या है प्यारे बच्चों, कांस्टेंट है, और जो ये आपका z है इट इज़ नथिंग बट एटॉमिक नंबर। और एटॉमिक नंबर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इनसाइड द न्यूक्लियस। अगर प्यारे बच्चों मैं इसको आगे खोल दूं तो पता लगेगा रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड माइनस ए बी। अब जरा देखिए, अगर मैं रूट न्यू और z के बीच में ग्राफ खींचूं तो जरा देखिए ये कैसे हो जाएगा, ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी है, माइनस सी। तो जरा देखिए इट लुक्स लाइक y इज इक्वल्स टू एम एक्स माइनस सी। x की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो y कितना आ गया, माइनस, और y की वैल्यू 0 पुट कर दोगे तो x कितना आ जाएगा आपका, x आ जाएगा c बाई एम। प्लॉट कर दो तभी पता लग जाएगा ग्राफ कैसा जाता है। x 0 पे y नेगेटिव यानी ये नीचे कहीं आ रहा है, और y 0 पे x पॉजिटिव यानी यहाँ कहीं आ रहा है। ऐसे जोड़ोगे तो ऐसे जाएगा। यानी कि जब प्यारे बच्चों हम किसके किसके बीच ग्राफ ड्रॉ करेंगे, रूट न्यू और z के बीच इस रिलेशन के थ्रू, तो वो ग्राफ कुछ ऐसा जाएगा प्यारे बच्चों। और आगे बढ़ा दोगे तो ये इंटरसेप्ट को बताएगा। ये आपका जो ए बी है ये इंटरसेप्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। ग्राफ के शेप बदल सकते हैं, ए की वैल्यू कैसी है इसके बिहाफ पे। अगर ए 0 मान लो, ए या ए बी 0 हो मान लो, तो इनका मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और ये रूट न्यू इज इक्वल्स टू ए जेड यानी वाई इक्वल्स टू एम एक्स जैसा हो जाएगा, जैसा कि मैंने ये पीछे बना रखा है। देखिए यहाँ बिल्कुल वैसा ही ओरिजिन से जाने वाली लाइन बना रखी है। भाई अगर ये कर्व कहा जाए किसका है तो आप यही बोलोगे ना सर जी ये y इज इक्वल्स टू एम एक्स का है। यानी कि
ए और बी किस तरह के साइन गेन कर रहे हैं, उस बिहाफ पर कर्व अपना रूप, अपना स्वरूप, अपना लुक चेंज कर सकता है मेरे प्यारे बच्चों। उम्मीद करता हूँ इतनी चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब असली मज़ा तब आएगा जब हम इस पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन ये दिया हुआ है, ज़रा इसको गौरपूर्वक देखिएगा और समझने की कोशिश करिएगा। प्यारे बच्चों, रूट न्यू और जेड के बीच में कर्व है, यहाँ क्लॉकवाइज जब नापा जा रहा है तो जो एंगल है वो कितना है, 45 डिग्री है। इस OX की हमको वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, -1, और हमसे पूछ रहा है कि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बताओ जब Z की वैल्यू कितनी हो जाए, 51 हो जाए। तो प्यारे बच्चों जरा देखना, सबसे पहले हम लोग क्या लगा देते हैं, मोजलेस इक्वेशन। तो मोजले इक्वेशन क्या है, जो ये रूट न्यू होता है ये A Z माइनस B के बराबर होता है। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि रूट न्यू इज इक्वल टू AZ माइनस AB, बिल्कुल सही बात है। अब ये देखिए y इक्वल टू MX माइनस C, यानी बिल्कुल ऐसा ग्राफ होगा। अब अगर मेरे को क्या चाहिए, A की वैल्यू चाहिए, तो जरा देखिए A कितना हो जाएगा, A अगर इसे मैं y बोलूँ MX माइनस C, तो A एक्चुअली क्या है, AM है, जो क्या होता है, स्लोप होता है। और ये कैसे निकाला जाता है आप लोग जानते हैं, tan थीटा से। tan 45 की जब वैल्यू निकालोगे तो tan 45 की वैल्यू कितनी होती है प्यारे बच्चों, 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ से हमें पता लग गया कि A की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। ठीक है, तो हम लोग इसको डाल देंगे। देखिए हमें चाहिए रूट न्यू, अब यहाँ A की वैल्यू डाला 1 और Z क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, इट इज़ 51 माइनस, अब AB जो है वो इंटरसेप्ट है। अब ध्यानपूर्वक देखना कि इंटरसेप्ट क्या होता है, ये इतना हिस्सा है ना, ये OX, इसकी ऑलरेडी वैल्यू हमें कितना दे रखा है, -1 के बराबर दे रखा है। यानी कि प्यारे बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिखता हूँ, जरा देखिए कि रूट न्यू इज इक्वल्स टू AZ माइनस AB, तो इसे क्या बोल सकता हूँ, रूट न्यू इज इक्वल्स टू, ये किसके बराबर हो गया, AZ और प्लस माइनस AB, यानी कि माइनस AB की टोटल वैल्यू कितनी दी हुई है, -1 दी हुई है। तो यहाँ पे हम प्लस करके माइनस AB की कितनी वैल्यू दी हुई है, -1 दी हुई है। तो हमने रूट न्यू निकाला तो कितना आ गया, 51 माइनस 1। तो रूट न्यू किसके बराबर आ गया, 50 के। तो दोनों तरफ का स्क्वायर कर दो तो न्यू किसके बराबर हो गया, 2500, और यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आप प्यारे बच्चों को समझ में आया होगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए सरकारों, एक क्वेश्चन और है मेरे पास, वो इससे भी ज़्यादा अच्छा है, ज़रा समझने की कोशिश करिएगा। जैसे ये क्वेश्चन है, देखिए रूट न्यू जेड के बीच में कर्व दिया है बट ग्राफ कुछ अलग तरीके का है। तो पहले ये ग्राफ कैसा है, ये ग्राफ y इज इक्वल्स टू माइनस MX प्लस C जैसा है। क्या हम इसे जस्टिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए जो हमारा मोजलेस इक्वेशन था वो क्या था, वो हमारा था रूट न्यू इज इक्वल्स टू AZ माइनस B। अगर मैं इसे लिखूं रूट न्यू इज इक्वल्स टू AZ माइनस AB, अब ध्यानपूर्वक देखना, इसे मुझे इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है क्योंकि कर्व ऐसा दिया हुआ है। तो इसका मतलब पक्का ये तभी ऐसा हो सकता है जब A क्या हो जाए, नेगेटिव। देखिए तो ये रूट न्यू ये कैसे हो जाएगा, माइनस AZ, और यहाँ माइनस माइनस प्लस AB हो जाएगा। तो इट लुक्स लाइक y इज इक्वल्स टू माइनस MX प्लस C। बिल्कुल, अब जरा देखना, ये 45 डिग्री है ना, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्लोप नापा जाता है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नहीं। तो ये 180 माइनस 45 यानी ये 135 डिग्री हो जाएगा, जो थीटा है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, और tan थीटा स्लोप हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों अगर मैं इस इक्वेशन का इस्तेमाल करता हूँ तो बहुत ध्यानपूर्वक देखना, अगर मैं इसका स्लोप निकालना चाहूँ तो इसका स्लोप tan 135 डिग्री के बराबर होगा। उम्मीद करता हूँ आपको ट्रिग्नोमेट्रिकली इसे इसकी हैंडलिंग मालूम होगी, 90 प्लस करके तोड़ लेना, तो ये वैल्यू कितनी आती है, -1 के बराबर। अब देखो स्लोप नेगेटिव आ गया और क्लियर कट हमारी बात प्रूफ होना शुरू हो गई। अब जरा देखिएगा, अगर प्यारे बच्चों मैं लिखूँ क्या, मैं इसी क्वेश्चन को लिखूँ कि रूट न्यू और A की वैल्यू कितनी आ गई, स्लोप हमारा -1 आ गया, ठीक है, इंटू Z हमें कितना दिया हुआ इस क्वेश्चन में, इट्स 52, ठीक है। और जब हम अंदर जाएंगे तो ध्यानपूर्वक देखना, ये इधर जो है आपका ये माइनस कंसीडर किया होता प्लस हुआ है ना, तो ये आपका इंटरसेप्ट हो गया, और इंटरसेप्ट की वैल्यू ऑलरेडी इसमें y इक्वल्स टू MX प्लस C में यही तो इतना इंटरसेप्ट होगा ना, तो इंटरसेप्ट की ऑलरेडी वैल्यू कितनी दी हुई है हमें, 1 दी हुई है, यानी पूरी AB हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है, पूरा AB हमको दिया हुआ है
कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। अगर हम इसको देखें तो रूट न्यू किसके बराबर हो जाएगा, -52 + 1, यानी रूट न्यू बराबर हो जाएगा -51 के, और न्यू किसके बराबर हो जाएगा, -51 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको खोलोगे तो 51 × 51 हो जाएगा, यानी 51 × 51 तो 1 1 के 5, 5 1 के 5, 5 हम 25, यानी कि 2500, और ये कितना हो गया 25, 1 5 5 10, 1 5 5 10 के 0, और हटाओ 1 तो 5 1 6, यानी 2601 के आसपास आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा कि मोज़ले का एक्सपेरिमेंट क्या था और उस पे हम लोग किस तरह से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं।